हेलो दोस्तों, मैं जसवंत राव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ डेमोक्रेसी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, शेष फल पर आधारित प्रश्नों को, जो शेष फल पूछे जाते हैं उस पर आधारित हम आज के वीडियो में प्रश्न करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में जितने भी प्रश्न हमने लिए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और पॉइंट ऑफ व्यू से, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न ये माने जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम ऐसे रटा देंगे जैसे आप लोग सामने वाली का जो मोबाइल नंबर याद हो जाता है हमेशा के लिए, उस तरह से हम ऐसे सवालों को आपको रटा देंगे, कभी भी ज़िंदगी में आप नहीं भूलेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल की तरफ। कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 133 से भाग दिया जाए तो शेष फल कितना बचता है? 21 बचता है। तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा? तो ऐसे में मैं आपको समझा देता हूं कि वो संख्या कौन सी होगी। वो संख्या कौन सी होगी? 133 से भाग दिया जाए तो ये है पहला भाजक। ये क्या है? पहला भाजक। ये एक भाजक है और ये है दूसरा भाजक। ये क्या है? दूसरा भाजक। 19 पहले 133 से भाग दिया जा रहा है और बाद में किससे भाग दिया जा रहा है? यहाँ पर 19 से। 133 से भाग देने पर 21 शेष फल बचता है और 19 से भाग देने पर कितना शेष फल बचेगा, ये आपको यहाँ पर पूछा गया। क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा, या ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा? तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5 के रूप में शेषफल दिया गया है। क्या इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पर देखिए, जो भी संख्या होगी, हमें ये नहीं पता है कि किस संख्या में भाग दिया जा रहा है। जिस संख्या में भाग दिया जा रहा होगा वो संख्या 133 के गुणज से 21 अधिक होगी। अगर 133 के गुणज से 21 अधिक होगी तभी शेषफल 21 बचेगा। तो जैसे हमने मान लिया 133 में अगर 21 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, 3 और 2 5, 154। 154 में अगर आप 133 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 21 बचेगा। अगर हम बात करते हैं 133 में गुणा 2 में प्लस कर देंगे 21, इससे जो प्राप्त संख्या होगी 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, ये हो जाएगा 266। और 266 में 21 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 और 1 7, 6 और 2 8 और ये 2, मतलब है 287 में अगर 133 से भाग लगाएंगे तो 21 शेषफल बचेगा। अगर 154 में 133 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 21 ही बचेगा। लेकिन हमसे पूछा गया है कि शेषफल जो भागफल है वो कितना बचना चाहिए? कब? जब 19 से भाग दिया जाए। तो इसमें जब 19 से भाग देंगे तो जो शेषफल बचेगा वो आप चेक कर लेना। तो यहाँ पर देखिए 19 का अगर भाग लगाएंगे तो 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे कितना होता है? 8 ने 72 हासिल, 7 8 एकन 8 और 7 15, 19 अट्ठे 152। यहाँ पर कितना है? 154। 154 में से 152 घट जाएगा तो शेष फल बचेगा कितना? 2, जो हमसे पूछा गया है। लेकिन हमें ऐसे यहाँ पर नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ याद रखना है हमसे क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है? पहले भाजक से कोई लेना देना नहीं है, भूल जाओ। दूसरा भाजक कितना है? पहला शेषफल दिया गया है, दूसरा शेषफल पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया? दूसरा शेषफल। क्या पूछा गया है? दूसरा शेषफल। पहला शेषफल दिया गया है, दूसरा शेष पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? पहले शेष में क्या करेंगे? दूसरे भाजक से भाग लगा देंगे। दूसरे भाजक से क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। और भाग लगा देने के बाद जो शेषफल बचेगा वो हमारा फाइनल शेषफल होगा। तो यहाँ पर पहला शेषफल कितना है? 21, और 21 में भाग लगाएंगे 19 से। 19 का भाग एक बार जाएगा तो शेषफल कितना बच जाएगा? 2। तो यहाँ पर ऐसे सवाल में आपको कुछ नहीं रखना है। आपको सिर्फ याद रखना है, क्या करना है? पहले
पहले शेषफल जितना बचा है और दूसरे वाले भाजक से भाग लगा देंगे तो हमें यहाँ पर शेषफल मिल जाएगा सिर्फ 1 सेकंड में। 1 सेकंड में आप ऐसे सवालों का शेषफल याद रख सकते हैं और इनका आंसर निकाल सकते हैं। पहले शेषफल में दूसरे भाजक से भाग लगा देंगे, पहले वाले से कितने से भाग लगाया गया था ये हमें कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल की तरफ। बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ बदला गया है कि उसी संख्या के वर्ग में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए। यहाँ पर 6 से भाग दिया जाए, यहाँ पर भाजक नहीं बदला गया है, कोई बात नहीं है, हमें पहले वाले से कोई मतलब नहीं है, पहले कितने से भाग दिया गया कितने से नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पर कहा जाएगा किसी संख्या को 8 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर, 12 से भाग देने पर, 19 से भाग देने पर शेषफल ये बचता है। तो उसी संख्या के वर्ग में या उसी संख्या में 7 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो ऐसे सवालों को आप हमेशा क्या करेंगे, बिल्कुल चुटकियों में आप ऐसे सवालों को हल करेंगे। पहले शेषफल हमने क्या लिखा था, पहला शेष, हमने क्या लिखा था, पहला शेष, हमने क्या लिखा था, पहला शेष लिखा था। यहाँ पर वर्ग की बात करी है तो वर्ग कर दो। यहाँ पर क्या किया गया, वर्ग की बात की गई है कि उसी संख्या के वर्ग को अगर 6 से भाग दिया जाए, अगर 6 से भाग दिया जाए और 6 से भाग देने का मतलब है दूसरा भाजक, मतलब है दूसरा भाजक, पहले भाजक से हमें कोई मतलब नहीं है। पहला शेष कितना है, 3, तो 3 का वर्ग और बटे कितने हैं, दूसरा भाजक मतलब 6, 3 तुरका 9 और बटे 6, 6 एकन 6, शेषफल बच जाएगा कितना, 3। तो बिल्कुल आप चुटकियों में ऐसे सवालों का आंसर निकाल सकते हैं। आपको ऐसे सवाल एकदम ऐसे रटा देंगे जैसे आपके सामने वाली का मोबाइल नंबर याद हो जाता है हमेशा के लिए, जो कभी भी आप नहीं भूलेंगे। यदि किसी संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, मतलब ये शेष को पकड़ के रखिए, इस शेष को पकड़ के रखेंगे वर्ग करके, क्या कह रहा है, वर्ग करके, तो इसी शेष का वर्ग कर देंगे। तो शेष का वर्ग करने के बाद जिससे भी भाग देने की बात कहे उसी से भाग लगाने के बाद जो शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या है, यहाँ पर 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर, अब यहाँ पर पावर वाली संख्या है कि 17 की पावर 200 है, 17 की पावर 200 को 18 से भाग दिया जा रहा है। आपको अभी हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप के सवाल कराने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो घात चढ़ी है, हमने मान लिया जो संख्या है a की पावर n है, a की पावर क्या है, n, और n यहाँ पर कैसी है, सम है, n यहाँ पर कैसी है, सम है। और जो भाग दिया जा रहा है, यहाँ पर जो भाग दिया जा रहा है वो a+1 से दिया जा रहा है। भाग किससे दिया जा रहा है, a+1 से, मतलब है जिस संख्या के ऊपर घात चढ़ी है वो हमने a मानी है, और यहाँ पर कितनी है, 17, भाग कितने से दिया जा रहा है, 18 से, मतलब है 18 एक जोड़कर जब भाग दिया जा रहा है और घात अगर सम है, घात अगर सम है तो ऐसी स्थिति में शेषफल हमेशा 1 आता है। चलिए हम इसको सिद्ध करके दिखाते हैं, इसको हम सिद्ध करके दिखाते हैं। जैसे मान लिया दिया है 17, जैसे मान लिया कितना दिया गया है, 17, और 17 की पावर हम 200 तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कोई छोटी घात मान लेते हैं। हमने मान लिया 17 की पावर कितना कर दिया, 2 भी एक सम संख्या है, तो सम संख्या ले लिए, भाग कितने से कर दिया, 18 से। जब भाग 18 से करेंगे, 17 का वर्ग होता है 17 17 289, 17 17 289 में भाग लगाएंगे 18 से, 18 का भाग लगाएंगे तो 18 एकन 18, और 28 में से 18 घट जाएगा, बचेगा 10, और ये आगे रखा है 9, तो ये मिलके कितना हो जाएगा, 109, और 18 सत्ते 8 सत्ते 56, 18 अट्ठे होता है 100, 18 का गुणा 8 में करेंगे तो ये नहीं हो जाएगा 6 बार
6 बार गुणा करेंगे, 8 संग 48 हासिल 4, 8 6 अट्ठे 48 हासिल 4, 6 कन 6 4 10, मतलब ये हो गया 108। 108 109 में से 108 घट जाएगा तो कितना बचेगा, एक शेषफल बचेगा। देखिए 17 की पावर 2 है, घात सम है और जो भाजक है यानी कि भाग दी जाने वाली संख्या 1 अधिक है। तो यहाँ पर देखिए a की पावर n, n कैसी है, सम है और भाग जिससे दिया जा रहा है वो है एक ज़्यादा है। तो यहाँ पर शेषफल कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। और दूसरी वाली आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि a की पावर n अगर घात विषम है, अगर घात क्या है, विषम है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर a+1 से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर जो शेषफल आएगा वो हमेशा कितना आएगा, a ही आएगा। तो वहाँ पर शेषफल कितना आएगा, a ही आएगा। कब, जब घात विषम हो और 1 बढ़ाकर भाग दिया जा रहा हो। अब हम बात करते हैं कि 17 की पावर 201 हो, 17 की पावर 201। अब ये देखिए 201 पावर कितनी हो गई, पावर कितनी हो गई, विषम हो गई। अब पावर विषम हो गई तो यहाँ पर जो शेषफल आएगा वो हमेशा कितना आएगा, जितनी संख्या है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, अगर पावर विषम है, भाग 1 बढ़ाकर दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा, जिस संख्या के ऊपर घात लगाई गई है। तो चलिए हम इसको कॉन्सेप्ट से हमने समझ लिया, ट्रिक से भी समझ लिया कि ऐसी स्थिति में जब घात सम हो, 1 बढ़ाकर भाग दिया जाए तो शेषफल 1 आता है। जब घात विषम हो, भाग 1 बढ़ाकर दिया जाए तो शेषफल वही आएगा जिस संख्या के ऊपर घात लगाई गई है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग इसका थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगले सवाल की तरफ हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया, अगला सवाल है जैसे मान लिया 25 की पावर 27, 25 की पावर 27 को 25 की पावर 27 को 26 से भाग देने पर, 26 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, शेष क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा सवाल बदल दिया है। तो यहाँ पर देखिए 25 की पावर घात कैसी हो गई, विषम, यहाँ पर घात कैसी थी, सम। अब यहाँ पर 127 भी कर सकते हो, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है कि 27, सिर्फ घात विषम हो। अब भाग किससे दिया जा रहा है, 1 बढ़ाकर। यहाँ पर देखिए कितना है 25, यहाँ पर कितना है 26, यहाँ पर कितना है 17 और यहाँ पर है 18। 1 बढ़ाकर जब भाग दिया जा रहा है, अगर घात सम है तो शेषफल 1 आएगा। तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर जो शेषफल आएगा, ऑप्शन नंबर 1 मान लिया ए, ऑप्शन नंबर बी मान लिया 2, ऑप्शन नंबर सी मान लिया 25 और ऑप्शन नंबर सी मान लिया, ऑप्शन नंबर डी मान लिया कितना है 26। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, जो जिस संख्या के ऊपर घात लगाई गई है वही उसका हो जाएगा आंसर। मतलब बिना कॉपी पेन उठाए सिर्फ देखो, पढ़ो और टिक करो। तो यहाँ पर देखिए 25 है तो इसका आंसर 25 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि ये 25 है, 25 के ऊपर जो घात है ये कैसी है, विषम है। ये घात कैसी है, विषम है और विषम घात है। और जो भाग लगाया जा रहा है वो किससे लगाया जा रहा है, 1 बढ़ाकर, मतलब ठीक अगली वाली संख्या से। अगर हम बात करें 33 की पावर, अगर हम बात करें 33 की पावर 39, 33 की पावर 39 यानी कि 239 मान लो, तो इसमें शेषफल हमेशा कितना आएगा, 33 ही आएगा। कब, जब इसमें 34 से भाग दिया जाए, जब इसमें 34 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा, 33 आएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 1 बढ़ाकर भाग दिया जा रहा है और जो घात है ये कैसी है, विषम है। ये घात कैसी है, विषम है। विषम होने के कारण अगर ये घात 238 होती, अगर ये घात 238 होती और भाग 1 बढ़ाकर दिया जाता तो यहाँ पर जो शेषफल आता वो कितना आता,
1 आता। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, जब घात सम हो 1 बढ़ाकर भाग दिया जाए तो शेषफल 1 आता है। जब घात विषम हो 1 बढ़ाकर भाग दिया जाए तो शेषफल वही आता है जिस संख्या के ऊपर घात लगाई जाती है। तो आप लोगों को अब ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको बेहतर समझ में आ रहा है तो अब वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अभी हम और भी ऐसे ही सवाल लेकर आने वाले हैं, बहुत ही उम्दा ट्रिक के साथ हम सवालों को लेकर आने वाले हैं। तो ऐसे सवालों को आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगली सवाल की तरफ, और बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। ऐसे सवालों को बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या कह रहा है, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर और 9 से भाग देने पर शेषफल बचता है 4 और 5 बचता है। इसका मतलब है कि 2 भाजक हैं, 2 शेषफल हैं, संख्या 1 है, संख्या 1 है, 2 भाजक हैं, 2 शेषफल हैं। यहाँ पर देखिए 7 से भाग दिया जाता है तब 7 शेषफल बचता है, और 9 से भाग दिया जाता है तो 5 शेषफल बचता है। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो एक तरफ लिखिए, कैसे स्थिति में क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे संख्या, दूसरी तरफ लिखेंगे शेष। तो जब 7 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है 4, और जब हम 9 से भाग देते हैं तो शेषफल बचता है कितना 5। तो 5 शेषफल बचता है। बस आपने लिख लिया और सवाल हल हो गया। तो 9 और 5 कितना हो गया 14, 9 और 5 कितना हो गया 14, और इधर क्या करेंगे गुणा, इस तरफ जोड़ देंगे। तो 4 सते 98, 98 में ये वाला 4, 14 का 7 में गुणा और ये वाला 4 जोड़ देंगे। तो 4 सते 98 और 4 कितना हो गया 102। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वो संख्या 102 हो जाएगी। तो कितनी आसानी से आप ऐसे सवालों को कर पाएंगे। तो यहाँ पर चलिए हम आपको एक और सवाल अभी कराएंगे इसी तरह का, कि किसी संख्या में 7 से भाग देने पर 4 शेषफल बचता है, 9 से भाग देने पर 5 शेषफल बचता है। तो उस ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो यहाँ पर क्या करना है, आपको पहले 7 लिखना है, फिर 9 लिखना है। जिन संख्याओं से भाग दिया जा रहा है वो दोनों संख्याएं लिखेंगे। उसके बाद क्रम से हम लिख देंगे क्या, शेषफल। तो शेषफल लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 और 5 14। इसके बाद इसके साथ कर देंगे गुणा, इसके साथ जोड़ देंगे तो जो भी संख्या आएगी वही संख्या हो जाएगी। 4 सते 98, 98 और 4 हो गया 102। तो ये हो जाएगी हमारी सबसे छोटी संख्या। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस सवाल की तरफ। पिछले सवाल का जुड़वा भाई, पिछले सवाल का क्या है, ये जुड़वा भाई है कि किसी संख्या को 3 व 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 व 3 बचता है। अगर उसी संख्या को 24 से भाग दिया जाए, वहाँ पर देखिए संख्या पूछी गई थी, यहाँ पर उस संख्या में भाग देने की बात कर रहा है कि भाग दिया जाए कितने से, 24 से, तो कितना शेषफल बचेगा। देखिए जो हमें पूछा जाता है उसको पहले क्या 24 से भाग दिया जाए और क्या शेषफल बचेगा, जो पूछा जाता है उस पर पहले आप अपनी निगाहें अड़ाइए। तो यहाँ पर क्या है, 3 से भाग देने पर तो 1 शेषफल बचता है, 8 से भाग देने पर क्या शेष बचता है, 3 शेष बचता है। तो हमने क्या बताया, पहले लिखेंगे संख्याएं, फिर उसके बाद लिख लेंगे शेषफल, उसके बाद क्या लिख लेंगे, शेषफल। तो 3 से भाग दिया और 8 से भाग दिया। जब 3 से भाग दिया तो 1 शेषफल बचा, और 8 से भाग दिया तो कितना शेषफल बचा, 3 शेषफल बचा। तो हमने क्या बचाया, नीचे से आप इन दोनों को जोड़ देंगे। 8 और 3 कितना हो गया 11, 8 और 3 11। तो बस अब इस दूसरी बार हम क्या करेंगे, इधर करेंगे गुणा, इधर करेंगे योग। तो 11 3 33, और 33 और 1 कितना हो गया 34, 33 और 1 34, मतलब वो संख्या हो गई 34 में 24 से अगर भाग लगाएंगे, 24 1 24, तो संख्या जो शेष फल आएगा वो कितना आ जाएगा 10। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जो ऑप्शन नंबर बी होगा, कितना शेषफल बचेगा 10। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमने आपको 2 सवाल एक जैसे करा दिए, बिल्कुल ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं।
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा वेरी 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 इम्पोर्टेंट सवाल, मतलब ऐसे सवाल आपको हर एक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो देखिए कह रहा है कि यदि 3 अंकों की 2 संख्याएं हैं 4A3, दूसरी संख्या है 984 को जोड़ा जाता है तो हमें प्राप्त होता है 13B7। 13B7 प्राप्त होता है जो 11 से विभाज्य है, जो 11 से विभाज्य है। तो 3A + 4B का मान क्या होगा? 31 होगा, क्या 37 होगा, क्या 35 होगा, या फिर 39 होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें आपको, एक तो 11 के विभाज्यता का नियम आपसे कह दिया गया, शर्त लगा दी गई, एक कंडीशन लगा दी गई। तो यहाँ पर क्या है, 11 से विभाजित हो। तो जो संख्या है ये जो प्राप्त हुई है ये 11 से विभाजित हो, और 11 से विभाजित होने के लिए क्या जरूरी है? 13B7। 13B7 को भाग लगाएंगे कितने से? 11 से। अब 11 से विभाजित होने का नियम क्या होता है? 11 से विभाजित होने का नियम होता है एक छोड़कर योग जो होता है उसका अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो। तो यहाँ पर देखिए 1 को b के साथ जोड़ेंगे, 1 को किसके साथ जोड़ेंगे? v के साथ, और माइनस करेंगे 3 को 7 के साथ जोड़ेंगे। तो 3 को जब 7 के साथ जोड़ेंगे, अब इधर हो गया 10, 7 और 3 10। तो बताइए यहाँ पर 10 करने के लिए, क्योंकि शून्य बनाना है, मैं इसको क्या बनाना है? शून्य बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे? 1 + 9 और माइनस ये कितना हो जाएगा? 10। तो ये 10 और 10 अब हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमने b का मान ज्ञात कर लिया कि b का मान 9 रखने पर ये संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाएगी। तो b का मान जब हमें पता चल गया तो क्या करेंगे? अब इन दोनों को जोड़ेंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद ये वाली जो संख्या है ये कौन सी बन जाएगी? 1397। 1397 क्यों? क्योंकि 9 रखने पर, b का मान 9 रखने पर ये संख्या 11 के विभाज्यता के नियम पर लागू हो रही है। तो ये हो जाएगा क्या? योगफल। अब हम निकालेंगे दोनों संख्याओं का योगफल। तो ये हो जाएगा 4A3 और दूसरा कितना है? 984। हमें योगफल लाना है कितना? 1397। 1397 बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखना है, ये यूपी टेट में आया हुआ, एक बार बिल्कुल इसी आधार पर आया हुआ सवाल था, अभी हम वो भी करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या लाना है? 7। यहाँ पर कितना लाना है? 7। और यहाँ पर देखिए 7 लाना है, ये क्या कर दिया हमने? ये b नहीं, ये 3 है। ये कितना है? 3। 4 और 3 हो गया 7, ये तो सीधा सीधा आ रहा है। यहाँ पर क्या है? 9 है। यहाँ पर कितना है? 8 है। 9 और 4 13 मिल रहा है। तो यहाँ पर 1 के स्थान, ये a के स्थान पर क्या रख दें कि 9 हो जाए? तो a के स्थान पर हम 1 रख दें। तो 8 और 1 कितना हो गया? 9, और 9 और 4 कितना हो गया? 13। तो इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर है वो a बराबर मिल गया 1 और b बराबर मिल गया कितना? 9। अब हमसे जो पूछा गया है वो हमसे पूछा गया है 3A + 4B का मान। तो 3A, तो 3 × a का मान कितना आया है? यहाँ पर देखिए 1 रखने से हमें 9 मिला, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, और प्लस 4B। 4B का मतलब कितना है? 9। 9 अगर यहाँ पर रख देंगे, 9 चौक 36, 36 और 3 कितना हो गया? 39। 36 और 3 39। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा 39। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस संख्या को हमें 11 से विभाजित करना है। विभाजित करने के लिए हमें क्या करना है? एक को छोड़कर, मतलब है अल्टरनेट संख्याओं का योग, या तो योग का अंतर
या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो। तो ऐसा करके हमने यहाँ पर देखा, जो हमने देखा तो b का मान कितना मिलेगा, 9 अगर मिलेगा तो हम ऐसा कर पाएंगे, इनके योग का अंतर शून्य कर पाएंगे। तो b का मान जब मिल गया, फिर यहाँ पर इन दोनों का योग करके देखेंगे। योग करके देखा तो यहाँ पर 4 और 3 7 हो गया। जब यहाँ पर 8 है, ये वाला 8 है, तो a के स्थान पर कितना रखें कि 9 हो जाए। ए के स्थान पर कितना रखें कि 9 हो जाए, क्योंकि हमने बी का मान 9 फाइंड आउट कर लिया है, तो ये यहाँ पर 1 रखेंगे। तो इस तरह से हमने ए और बी के मान निकाल लिए। उसके बाद हमें यहाँ पे रखना है 3 × 1 + 4 × 9, तो 9 चौक 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39 हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो आई होप आप लोग इस सवाल को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल में हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है, क्योंकि ये यूपी टेट में पूछा गया सवाल है, आप लोगों ने देखा भी होगा। हमने थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर दिया है, और ऐसे परिवर्तन सवालों के होना एक स्वाभाविक बात है। सवाल एग्जामिनर यहाँ पर परिवर्तन कर सकता है। 5p9 + 327 + 2q8 = 1114 हो, तो यदि p सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो q का मान ज्ञात करना है। तो 3 संख्याएं हैं 3 अंकों की, 5p9, एक है 327 और एक है 2q8। इन तीनों का योगफल है कितना, 1114। तो q का मान ज्ञात करना है जब p सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, 5p9, दूसरी संख्या है 327, तीसरी संख्या है 2q8। तो यहाँ पर कह रहा है 1114 लाना है। क्या लाना है, 1114 लाना है। तो यहाँ पर एक शर्त उसने लगा दी कि p जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब आपको सिर्फ वो बात याद होनी चाहिए कि जो हमने संख्या से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे जो हमने पढ़ाए थे कि p जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। देखिए इस सवाल को कई तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। उसमें कह रहा था q का अधिकतम मान कितना होगा, तो अधिकतम मान के लिए p का न्यूनतम मान रखना पड़ेगा, और p का न्यूनतम मान अगर रखोगे तो 0 रखना पड़ेगा। यहाँ पर p जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब है p का मान हमें 2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना रख देंगे, 2। अब इनको जोड़िए, 9 7 16, 16 व 8 24, हासिल कितना बचा, 2। तो ये अगर हमने p का मान सबसे छोटी अभाज्य संख्या रख दी है, तो 2 और 2 4, 4 और कितना हो गया, 4 और 2 6। अब 6 में कितना जोड़ें कि हमें 6 के बाद एक ऐसी संख्या मिल जाए जिसका इकाई अंक 1 हो। तो 4 और 2 6, 6 में 5 जोड़ेंगे, 6 में कितना जोड़ेंगे, 5। तो 2 2 4, 2 6 और 5 11, 11 की 1 हासिल 1, 5 और 1 6 और 3 9 और 9 2 11। तो मतलब है q के स्थान पर हमें कितना रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। तो ऐसे सवालों को आप समझिए, पढ़िए, उसके बाद उसका आंसर दीजिए, बात को तोलो, उसके बाद बोलो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमने जैसा भी आपको बेहतर तरीके से, जितना बेहतर तरीके से हो सकता था हमने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग लाइक और कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। क्यों? क्योंकि मैं वीडियो जो है सिर्फ आपके लिए बनाता हूँ, मेहनत भी आपके लिए करता हूँ, और आप लोग वीडियो को लाइक करने में शर्माते हैं। मतलब आपसे क्या कुछ पैसा लगता है? कुछ भी पैसा नहीं लगता है। तो वीडियो को कम से कम लाइक तो कर दिया करो।